हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज का चैप्टर का नाम हम लोग का है, आज का क्लास होने वाला है मनुष्य का कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्कल जॉइंट्स हम लोग आज देखेंगे एक एक करके। और यकीन मानिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठ के एग्जाम में आने वाले, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और जो बच्चे ब्रेन का नहीं देखेंगे चैप्टर जाकर देख लीजिए। और सेल भी 2 चैप्टर हो गया, ब्रेन और सेल हो चुका है। ठीक है, नहीं देखेंगे जाकर देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से कराया गया, एक एक लाइन वहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज हम लोग क्लास को करते स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है और इस चैनल का परमानेंट मेंबर बन जाना है। ठीक है, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप रेलवे स्टूडेंट है, रेलवे एसएससी ये सब का स्टूडेंट है, स्टेट पीसीएस, तो जरूर हमारे चैनल से जुड़िए और अपडेट भी हम लोग टाइम टू देते रहते हैं। ठीक है, चलिए 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 स्केलेटन सिस्टम देख लिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा डायग्राम, तो पता चलेगा कि हाँ ये सब डायग्राम होता है। ठीक है, चलिए देखिए स्कल ये है, ऊपर वाली क्रेनियम ये करा चुके, कल भी करवाए थे। ये मैंडिबल, ये नीचे वाला पोर्स देखिए, इसको मैंडिबल बोलते हैं यहाँ पे। क्लेविक, छाती के ऊपर थोड़ा जो पार्ट क्लेविक पोर्शन होता है। मैनुब्रियम, स्कल्पा इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में सबका बारे में बताएंगे लास्ट में। ठीक है, रिप्स ये देख रहे हैं कैसे जो वैसे से मुड़ा हुआ, जो उसको रिप्स बोलते हैं। ह्यूमरस, हाथ में जो यहाँ उल्ना। रेडियस, पेल्विक गर्डल देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पेल्विक गर्डल है। कार्पल्स हो गया, मेटा कार्पल्स हो गया, हाथ के नीचे जो हथेली के पास है ये। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, टर्मिनोलॉजी पता चल जाएगा। हाँ ये सब स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट है, कंकाल तंत्र का ही पार्ट है। देखिए इंपॉर्टेंट ये सब फेमर पटियला, तिबिया, फेबुला, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी देख लीजिए, ये सब बाकी देखते हैं आगे हम लोग। चलिए स्केलेटन सिस्टम लोग पढ़ते हैं, कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। हम लोग धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आप लोग कहावत सुने होंगे, तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक टॉपिक कवर करते हैं, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे करते हैं। 25-30 मिनट का वीडियो बनता है, बहुत बेहतरीन रहता है, देखिएगा तो मज़ा आ जाता है आपको। चलिए, हड्डियों की पूरी संरचना जो हमारी बॉडी को बनाती है उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या हो कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम किसको बोलते हैं? हड्डियों की पूरी संरचना जो हमारी बॉडी को बनाती है उसी को स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। फंक्शन क्या है? शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करना, मतलब संरचना प्रदान करना, शरीर का स्ट्रक्चर प्रदान कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम। रक्त बनाने में सहायता करते हैं, स्केलेटन सिस्टम रक्त बनाने में सहायता करता है। कैसे करता है? देखिए कैसे करता है, क्योंकि रक्त के WBC पता है, WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, हमारे बोन नेरो से बनता है। कहाँ से? अस्थि मज्जा से बनता है, अस्थि मज्जा बोलता है हिंदी, बोन नेरो से बनता है। और ये बोन नेरो हड्डियों के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? हड्डियों के अंदर होते हैं। ठीक है, देखिए हड्डियों के अंदर होते हैं। नर्व अंगों, सॉफ्ट ऑर्गन क्या क्या होता है? जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए? जो हम क्या रक्त कैसे हेल्प करता है स्केलेटन सिस्टम को? क्योंकि रक्त के WBC, RBC, प्लेटलेट्स हमारे बोन नेरो से बनते हैं। और ये अस्थि मज्जा, बोन नेरो हड्डियों के अंदर होते हैं, जो कि नर्व अंदर होते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट है नर्व अंग, सॉफ्ट ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन कौन? जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया और ब्रेन हो गया। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है सब चीज़। ठीक है, चलिए कंकाल तंत्र मुख्यतः, स्केलेटन सिस्टम मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? स्केलेटन बोन्स, अस्थि, जॉइंट्स, संधि, कार्टिलेज, उपस्थित। ठीक है, 3 होता है, स्केलेटन बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज। चलिए हम लेकर करके देखते हैं सबका। चलिए स्केलेटन के बारे में देखते हैं। हड्डियों के बनने में 2 खनिज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो हड्डी किससे बनता है? 2 खनिज होता है। कौन कौन? एक होता है कैल्शियम और एक होता है फास्फोरस। 2 होता है, आपको पता ही होगा। कैल्शियम का क्या काम है? कैल्शियम मजबूती प्रदान करता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है ना हड्डी मजबूत, किसके कारण? कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, याद रखना आपको। और फास्फोरस जो है हड्डी का निर्माण करता है, याद रखना है। हड्डी का निर्माण फास्फोरस करता है और हड्डी का मजबूत कौन करता है? कैल्शियम। तो आपको याद रखना है। एक खनिजों को जुड़ने से एक यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट एक रिएक्शन बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। ठीक है, याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट जो रिएक्शन बन के दोनों मिलता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट एक यौगिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, हड्डियों में कौन सा नमक पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, याद रखना है। ठीक है, हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट नमक नाम का एक नमक पाया जाता है। चलिए हड्डियों की संख्या क्या होता है? देखिए अडल्ट में 206 हड्डी होता है। ठीक है, और चाइल्ड में 300 होता है, याद रखना आपको। ठीक है, एबव 5 ईयर्स के बाद जो 208 हड्डी हो जाता है। ठीक है, तो 200 और चाइल्ड में याद रखना 300 या ऑप्शन में 305 देगा, कहीं 306 देगा, तो ऑप्शन समझ में आ जाएगा। 300 से याद रखिए, 305 306 एक ही बात है। बच्चों में कितनी हड्डियाँ जुड़कर 206 हड्डियाँ बना लेते हैं? तो 94 याद रखना है। ठीक है, 94 में 206 जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा टोटल।
ठीक है। तो देखिए 94 हड्डियाँ जुड़कर 204 हड्डियाँ बना लेते हैं। हड्डियाँ का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। चलिए हम लोग स्केलेटन हो गया, अब देखते हैं जॉइंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जहाँ भी कहीं भी 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ जुड़ती है उसे जॉइंट कहते हैं। जॉइंट के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट्स देखिए, कोई एग्जाम में पूछता है नंबर ऑफ जॉइंट, स्टार मार्क लगा हुआ है। एंशिएंट साइंस के अकॉर्डिंग कितना? 360 जॉइंट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, 360 जॉइंट होते हैं, ठीक है। और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कितना? 340 जॉइंट होते हैं। तो आपको याद रखना है दोनों, 340 और 360 आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ जॉइंट इसको क्या बोलते हैं? आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी क्या होता है? जॉइंट को स्टडी को आर्थोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, याद रखना है। चलिए कार्टिलेज देखते हैं हम लोग अब। कार्टिलेज ये नर्म हड्डियों का निर्माण करता है, मतलब सॉफ्ट हड्डी को निर्माण करता है कार्टिलेज, ठीक है। जैसे कान का हड्डी वगैरह से नहीं, तो बोन को नोज, बोन ऑफ नोज, जैसे नाक का हड्डी हो गया, कान का हड्डी हो गया, ये क्या कार्टिलेज होता है ये सब। चलिए स्केलेटन से बोन्स देखते हैं, 206 टोटल आपको पहले बता चुके हैं। 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन? एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल, और एपेंडिकुलर उपांगी कंकाल, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर डिफिनेशन देखते हैं इसको क्या है। एक्सियल स्केलेटन क्या आता है? जो भी कंकाल जो हमारे बॉडी को अच्छे बनाए, या बीच के सारी हड्डियों को अक्षीय कंकाल बोलते हैं। मतलब जितना भी है ना, चेस्ट, छाती के ऊपर से नीचे से लेकर जितना भी हड्डी है उसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है सारी हड्डियों, बीच का सारी हड्डियाँ, मतलब शरीर का बीच में जो है, चेस्ट के नीचे जितना भी हड्डी है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? बीच के सारे हड्डियों को छोड़कर, बीच को छोड़ के, जैसे हाथ का हड्डी हो गया, पैर का हड्डी हो गया, ये सब एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो स्केलेटन क्या होता है? एक्सियल बीच का हड्डी जितना भी है, और एपेंडिकुलर बीच का छोड़ के जितना भी सारे, ये एपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एक्सियल में कौन कौन आता है। स्कल आता है, खोपड़ी, रिब्स, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ चलिए। रिब्स आता है, पसली, बैकबोन आता है, स्टेरम आता है, ठीक है। इसमें 4 आता है बीच का हड्डी जो होता है, स्कल, रिब्स, बैकबोन, स्टेरम, ठीक है। और एपेंडिकुलर में देखिए कौन कौन आता है। लिम्स आता है, लिम्स मतलब हाथ है, पैर का हड्डी, और गर्डल होता है। गर्डल का भी बताएंगे आगे क्या होता है गर्डल, ठीक है। चलिए तो लिम्स में क्या 2 तरह के लिम्स आते हैं, अपर लिम्स आता है एगो, और लोअर लिम्स आता है। अपर लिम्स बोले तो ऊपर देखिए हाथ, हम लोग का हाथ आ जाता है अपर लिम्स में, और लोअर लिम्स में क्या होता है? पैर की हड्डी। लोअर नीचे, पैर नीचे तो पैर की हड्डी, ऊपर है तो हाथ की हड्डी। 2 तरह के लिम्स होते हैं। और गर्डल देखिए, पेक्टोरियल गर्डल होता है और पेल्विक गर्डल, 2 तरह के होते हैं। तो आपको आगे बताएंगे क्या होता है दोनों को, ठीक है। चलिए कुल एक्सियल स्केलेटन कितना? 80 है, ठीक है। एक्सियल जितना भी हड्डी टोटल कितना? 80 है। एक्सियल मतलब बीच वाला हड्डी कितना? जैसे खोपड़ी में 29 हो गया, स्कल में क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी कि स्कल के टोटल हड्डी कितना? 29। पसली में, रिब्स में कितना? 12। रिब्स में कितना? 12। टोटल 24 है, 12 पेयर है, टोटल 24 हो जाएगा। रिब्स पता है जैसे ऐसे ऐसे रहता है जो रिब्स, ऐसे ऐसे, उसका टोटल 12 है और दोनों मिला देंगे 24 हो जाएगा। बैकबोन 26 है। स्टेरनम के कुल 1 बोन होते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको, खोपड़ी वाला और रिब्स वाला याद रखना है। 29 और 24, और टोटल कितना है? 80 है। चलिए एक हाथ में कुल हड्डी की संख्या 30 होता है, याद रखना है। हाथ में हड्डी की संख्या 30 होता है, दोनों मिला देंगे तो 60 हो जाएगा। उसी तरह पैर में भी 30 होता है, दोनों मिला देंगे 60 हो जाएगा, याद रखना है आपको। गले में जो गर्दन में कितना? 4 हड्डी होता है। हिप बोन में 2 हड्डी होता है। गडल का कुल संख्या देखिए, गडल का कुल संख्या 6 है, याद रखिएगा। एपेंडिकुलर के अंदर आता है गडल, ठीक है। उसमें 6 हड्डी होता है, 4 होता है गले में और हिप में 2 होता है। 4 2 6 होता है। क्या होता है? 4 गले में और 2 हिप में, टोटल 6 होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे। गडल कितने? 6 नंबर का होता है, 6 हड्डी होता है गडल में। चलिए हाथ की हड्डी अपर लिम्ब पहले बताएं। अपर लिम्ब को बोलते हैं हाथ की हड्डी, जिसे ह्यूमरस बोन हो गया, रेडियस, उल्ना, कार्पल, डायग्राम बता दिए थे पहले। ये सब, इसका फंक्शन जरूरी नहीं, नाम आपको बस सुना रहना चाहिए, ठीक है। इतना डीप में क्वेश्चन नहीं जाता। देखिए ये हाथ वाला अपर लिम्स, देखिए उल्ना हो गया ये यहाँ पे, रेडियस हो गया यहाँ पे, देखिए ये, ठीक है। ह्यूमरस हो गया ये वाली, तो ये रखना है अपर लिम्स है ये सब हाथ के जितना है। कार्पल्स हो गया ये, देखिए यहाँ पे मेटा कार्पल्स यहाँ पे हो गया, ये सब याद रखना है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इस सब का। चलिए पैर की हड्डी, लोअर लिम्स देखते हैं हम लोग। पैर की हड्डी, फेमर, थाई बोन बोलते हैं, इसको बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बोला जाता है। नी कैप बोला जाता है, टिबिया, फिबुला, ठीक है। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ये सब इसके मेटाकार्पल्स ये सब में आता है, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फेमर हो गया लंबी हड्डी, याद रखना आपको, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोन यही है फेमर, फेमर। चलिए नी कैप का साइंटिफिक नेम पेटिला,
क्वेश्चन आया हुआ है, क्या नाम है? पेटिला। नी कैप का साइंटिफिक नेम है ये। कहाँ पे होता है ये? घुटने देख रहे हैं, घुटना ऐसे करके जो रहता है वहाँ पे होता है, ठीक है। टिबिया फिबुला इज नोन एज काल्फ बोन बोला जाता है, ठीक है। टिबिया और फिबुला को क्या बोलता है? काल्फ बोला जाता है। टिबिया और फिबुला क्या बोला जाता है? काल्फ बोन बोला जाता है, याद रखना इसको, ठीक है। देखिए फेमर हो गया, ये थाई बोन स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हो गया। फटियला देखिए इसी को बोलते नाम, इसी को बोलते फटियला, इसके साइंटिफिक नेम था इसका, ठीक है। टिबिया देखिए यहाँ पे है, फेबुला यहाँ पे है, टार्सल नीचे पैर के अंगुली के पास है, ठीक है। मेटक टार्सल्स देख रहे हैं ये सब, इसे आपको देखना है। आप लोग एक बार देख ले दिमाग में कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे होता है। बाकी नाम से क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आते। चलिए सीट बोन क्या होता है? नॉन एज पेल्विक गिडल बोलते हैं इसको, पेल्विक गिडल, ठीक है। पैर को पूरे शरीर से जोड़ने वाली हड्डी, पैर को पूरे शरीर से जोड़ने वाली हड्डी को पेल्विक गिडल बोलते हैं, ठीक है। याद रखना पेल्विक गिडल मतलब पैर को जितना भी है हड्डी पूरे शरीर को जोड़ता है। जैसे देखिए डायग्राम में ये देखिए देख रहे हैं पूरा शरीर को जोड़ा हुआ नहीं ये हड्डी। देख क्लेविक ये होता है, स्कल्पा ये होता है, यही है डायग्राम। ये देखिए यहाँ देख लीजिए पेल्विक गिडल का डायग्राम यही है। बस आपको दिमाग में क्लिक करना, बाकी नाम से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब एक्सियल देखते हैं हम लोग, ठीक है। रिब्स का आता है पसली कितना है? 12, टोटल 24 हो जाएगा। ट्रू रिब्स फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स कितना? 7 होता है, 7 बोन होता है पेयर, और फॉल्स रिब में 5 पेयर का होता है। स्टेरनम से जो रिब्स डायरेक्ट जुड़ी है उसे ट्रू रिब्स बोलते हैं। देखिए जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ, किससे? स्टेरनम से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ उसे बोलते हैं ट्रू बोन्स। टोटल कितना? 7 है। जो एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं वे फॉल्स पसली बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोले जाते हैं। टोटल कितना? 5 है। फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई पसली, फॉल्स रिब्स। इसमें से 11-12 पेयर रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 11th पेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़। देखिए ये डायग्राम है, आप लोग देख लीजिएगा। फ्लोटिंग रिब्स देखिए 11-12 पेयर जो है ना अभी दिखाए यहाँ पे, 11वीं पेयर है, ये 12वीं पेयर, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ये फॉल्स रिब्स देखिए, ये फॉल्स रिब्स इधर है। कितना पेयर? 7 से 10 पेयर के बीच में जो आता है। ट्रू रिब्स ये है। टोटल कितना ट्रू रिब्स में? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितना? 5 है। तो देखिए डायग्राम देख लिए, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और क्लेविक ये है, आपको पता ही है। चलिए बाकी और कुछ इसमें है नहीं। स्कल के बारे में देखते हैं अब, ठीक है। चलिए खोपड़ी के बारे में देखते हैं। खोपड़ी में टोटल कितना? 29 हड्डी होता है खोपड़ी के अंदर, याद रखना है आपको ये चीज़। क्रेनियम ऊपर डायग्राम दिखाए थे, कपालस्थी, फेस चेहरा, ईयर, कनस्थियाँ, टंग, जीभ वाला बोन जो होता है हाइपोइड बोन बोलते हैं इसको। इसे ब्रेन कैप कहा जाता है। क्रेनियम का ब्रेन कैप कहा जाता है क्योंकि ब्रेन को ढक के रखता है पूरा ऐसे, ठीक है। टोटल कितना? 8 बोन होते हैं इसके अंदर। कितना होते हैं? क्रेनियम में 8 बोन होते हैं। फेस में 14 होते हैं, ठीक है। ईयर, सिंगल ईयर में 3 होता है, और दोनों ईयर मिला के 6 3 होता है। 3 इधर 3 उधर हड्डी होता है कान में, ठीक है। जीभ में भी 1 होता है। चलिए टंग बोन क्या होता है? जॉइंट लेस बोन बोला जाता है। जीभ का जो बोन होता है जॉइंट लेस बोन बोला जाता है, टंग बोन। इसका वैज्ञानिक नाम हायोड बोन बोला जाता है, हायोड, ठीक है। टंग बोन का हायोड बोन बोला जाता है। साइंटिफिक नेम होता है HY हायोड, HYOID हायोड बोन, ठीक है, याद रखिएगा, बोला जाता है। चलिए एक कान में 3 हड्डी होता है, बता दी है। क्या क्या होता है? मोलियस बोन्स, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस एग्जाम में आता है, क्या नाम से आता है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, स्टेपिस याद रखना, ठीक। कान में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कान में होता है स्टेपिस। चेहरा में कितना होता है? टोटल 14 बोन होता है। तो इतना खाली याद रखना है, कहाँ कहाँ क्या होता है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। बस 14 आपको याद रखना है। शरीर के सबसे कमजोर मुलायम हड्डी लैक्रिमल, सबसे कमजोर और मुलायम होता है लैक्रिमल बोन। कौन सा बोन? लैक्रिमल। सबसे कमजोर और मुलायम हड्डी लैक्रिमल को बोला जाता है। और सबसे मजबूत किसको होता है? मैंडिबल हड्डी, किसी जबड़े की हड्डी जो होता है सबसे मजबूत होता है, ठीक है। जॉ वाइन में 2 हड्डी होती है,
चलिए वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 है, ठीक है। कैर्विकल, थोरैक, लुम्बर, स्केरम, ये सब है डॉट आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है। बच्चों में कितने स्केरम बोन होते हैं? 5, इंपॉर्टेंट नहीं है। अडल्ट में 1 होता है, ये सब नहीं पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ऐसे सारे यंग जिनका पहले यूज था लेकिन अभी यूज नहीं है, ऐसे यंग ऑर्गन को वेस्टिजिनल ऑर्गन बोलते हैं। देखिए अवशेषी यंग किसे बोला जाता है? अवशेषी यंग जिसका पहले यूज था लेकिन अब नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्टिजिनल ऑर्गन या अवशेषी यंग बोला जाता है। जैसे अपेंडिक्स, पूंछ की हड्डी, अपेंडिक्स बोला, जैसे एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। वेस्टिजिनल ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, वेस्टिजिनल ऑर्गन होता है जिसका पहले यूज था अभी नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों में रीढ़ की हड्डी 33 होता है, ये याद रखना है। रीढ़ की हड्डी बच्चों में कितना होता है? 33। चलिए फर्स्ट कोशिकी के नाम एटलस, सेकंड का नाम एक्सिस और अंतिम जो होता है ओकिपिक ओसीएक्स। चलिए जॉइंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जॉइंट की इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है हम लोग को। जॉइंट, संधि, इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा थोड़ा मूवता है, और फ्रीली मूवेबल, 3 तरह का होता है। इमूवेबल जो मूव नहीं करता है, स्लाइटली मूवेबल थोड़ा थोड़ा जो घूमता है, और फ्रीली मूवेबल जो पूरा अस्थाई चाल चले जो पूरा घूमता है, ठीक है। अब देखते हैं साइंटिफिक नेम क्या क्या बोला जाता है इसको। इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट को बोलते हैं, क्या? फाइब्रस जॉइंट को इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, फाइब्रस। जॉइंट बिटवीन स्कल एक्सेप्ट मैंडिबल, ठीक है। स्कल का जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट, मैंडिबल को छोड़ के जॉ बोन को बोला जाता है, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट क्या होता है? साइंटिफिक नेम कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस मतलब कुछ कुछ घूमता मूव करता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। उपास्थेनियम संधि, जॉइंट बिटवीन सॉफ्ट बोन्स बिटवीन 2 रिब्स, जॉइंट बिटवीन बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, ये सब क्या है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। चलिए फ्री मूवेबल जॉइंट को देखते हैं क्या क्या होता है इसका। देखिए फ्री मूवेबल में यहाँ पे आता एग्जांपल दिया हुआ है। फ्री मूवेबल जो पूरा घूमता है क्या? हिंज जॉइंट बोलते हैं, हिंज जॉइंट। पिवोट, पाइवोट जिसे बोला जाता है, बॉल एंड सॉकेट और सैडल जॉइंट, 3 आधा, ठीक है। हिंज जॉइंट किसे बोला जाता है? जहाँ पर हड्डियाँ एक साइड मूव करे, जहाँ एक साइड मूवमेंट हो सके, ठीक है। हिंज जॉइंट उसी को बोलते हैं। जैसे एल्बो हो गया, नी हो गया, फिंगर हो गया, सब क्या है? हिंज जॉइंट का एग्जांपल है, जो कि फ्री भी मूवेबल होता है, एक साइड जो मूव करता है। पाइवोट जॉइंट, जहाँ भी 2 हड्डियाँ एक दूसरे को ओवरलैप करता है, पाइवोट मतलब ओवरलैपिंग होता है, ये से यहाँ से ओवरलैप होकर ऐसे करके जो ओवरलैप होता है जो वहाँ पे, ठीक है, उसी को से रेडियल उल्नार जॉइंट, टिबिया, फेबुलर जॉइंट, नेक गर्दन का जॉइंट, ये सब क्या होता है? पाइवोट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? जहाँ पर भी 2 हड्डियाँ जुड़कर एक होल का निर्माण करें, क्या बोले? बॉल एंड सॉकेट, जहाँ पर 2 हड्डी मिल जाता है और एक होल का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे शोल्डर, हिप्स जॉइंट, शोल्डर हिप्स जॉइंट से एग्जाम्पल है सारे, ठीक है। और सैडलर जॉइंट क्या होता है? जिसे हमें रोटेट और अप एंड डाउन करने में कर सकें, रोटेशन भी होता है, अप एंड डाउन भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है शोल्डर जॉइंट। जैसे क्या क्या एग्जांपल हो गया, तो एग्जांपल याद रखना है। सैडल जॉइंट में कौन कौन आता है? थम्स होता है और रिस्ट आता है, ठीक है। रिस्ट देख रहे हैं हाथ पे नीचे जो चारों तरफ मूव कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे पूरा घुमा सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। क्या रखना है? एल्बो नी किसका है? इमूवेबल का है। पाइवोट का किसका है? नेक गर्दन वाला जो है पाइवोट है। बॉल एंड सॉकेट 2 हड्डी जॉइंट का एक होल का निर्माण करता है, जैसे शोल्डर हो गया, हिप्स जॉइंट हो गया, ये सब क्या? बॉल एंड सॉकेट हो गया। और सैडल जॉइंट जो मूवमेंट कर सकता है, चाहे रिस्ट हो गया, थम्स हो गया, ये सब क्या? शोल्डर सैडल जॉइंट का एग्जांपल है। इसी से आपको एग्जांपल ध्यान देना, ठीक है। एग्जांपल डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए गठिया बीमारी क्या होता है? अर्थराइटिस। गठिया क्या होता है? पेन इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट में दर्द होता है। पेन इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जैसे रिस्ट हो गया, थम्स हो गया, इसी एग्जांपल हो गया ना। इजक्वल अर्थराइटिस। यूरिक एसिड ज़्यादा होने से अर्थराइटिस होता है, याद रखना है। अर्थराइटिस कैसे होता है? ऑप्शन दे देगा, तो एक ऑप्शन क्या रखना है? जो गठिया होता है, यूरिक एसिड शरीर में बहुत बढ़ जाता है, यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा हो जाने के कारण अर्थराइटिस या गठिया की बीमारी होता है। और ये क्या होता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट में पेन। देखिए फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन है? देखिए ये वाला है। देखिए फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन कौन होता है? जैसे हिंज जॉइंट हो गया, जैसे एल्बो, नी, फिंगर, गर्दन हो गया, शोल्डर हो गया, हिप्स हो गया, ठीक है, रिस्ट हो गया, थंब हो गया, इस समय जो पेन होता है उसी को बोलते हैं गठिया। फ्रीली मूवेबल पेन इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
ये लास्ट पेज है ये। चलिए, स्पोंडोलाइटिस क्या होता है? स्पोंडोलाइटिस ये क्या होता है? जब अडल्ट में छोटे छोटे बोन जुड़कर एक बड़े बोन का निर्माण करते हैं उसे स्पोंडोलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे हड्डी मिलके एक बड़ा हड्डी का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं स्पोंडोलाइटिस। जैसे कुबड़ापन हो जाना, एग्जाम्पल ऐसे कुबड़ापन हो जाना क्या है? स्पोंडोलाइटिस का एग्जाम्पल है ये। चलिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है क्या? टेंडन और लिगामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, और अक्सर लोग गलती कर जाते हैं टेंडन और लिगामेंट में। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट होता है ये कनेक्टिव, दोनों में देखो लिगामेंट और टेंडन दोनों में कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, दोनों में रखना, ठीक है। बस हमको कनेक्शन करना क्या? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। देखियो, लिगामेंट क्या होता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट, याद रखिएगा। और टेंडन्स क्या है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हड्डी को मसल से जोड़ता है। बस ये इतना दिमाग में रखना है, कंफ्यूज मत होना है यहाँ पे। हड्डी टू हड्डी लिगामेंट, हड्डी टू मसल्स टेंडन्स। आपको ये चीज़ याद रखना है, HHL, हड्डी टू हड्डी लिगामेंट, हड्डी टू मसल्स टेंडेंट। बस टेंडेंट इतना याद रखना, ठीक। दो हड्डियों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो पहले बता ही दिए। कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कि दो हड्डियों के बीच में कौन सा टिश्यू होता है, तो याद रखना कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि एग्जाम्पल पता ही है आपको। लिगामेंट और टेंडेंस एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल है ये। हड्डी टू हड्डी लिगामेंट, हड्डी टू बोन्स टेंडेंस, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ठीक है। और टेलीग्राम में भी जुड़िएगा, क्योंकि इसका PDF लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो टेलीग्राम में इसका PDF डाल देंगे। और हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे ही हम लोग का बायोलॉजी पूरा कंप्लीट होगा, हम लोग 500 का सीरीज चलाएंगे। क्वेश्चन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, और हम लोग एक डेढ़ घंटे में पूरा 500 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बायोलॉजी की एक गलती नहीं होने वाला है, और हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे 500 ने जो एग्जाम में आए हुए हैं, कि बार बार रिपीट किए हुए, सारा एग्जाम का नीचे प्रीवियस ईयर में उठा लेंगे वहाँ से, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और रिवीजन तब तक दबदबा कीजिए आप लोग, ठीक है।